वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये कोई नया प्लांट नहीं है, ये हमने बहुत ही टाइनी सा प्लांट लगाया था एक रॉक के ऊपर, वो है। तो फाइकस रूबिजिनोसा की पहचान कर लीजिए दोस्तों। चमकदार पत्ते, यहाँ थोड़ा कलरफुल होता है इस तरह, ब्राउन सा, रेड सा। और ये जो स्टेम का कलर होता है यहाँ जो टॉप में, वो बिल्कुल भी ग्रीन नहीं रहता, इस तरह कुछ कलरफुल होता है। तो ये पहचान है इस फाइकस रूबिजिनोसा की। और इसका जो स्टेम होता है वो भी इस तरह का कलरफुल रहता है, ग्रीन नहीं रहता, ब्राउन रहता है इस तरह से। और बहुत सारे एरियल रूट निकले हुए रहते हैं और कुछ मैच्योर प्लांट इस तरह दिखते हैं। तो आई होप कि आप लोग पहचान जाएंगे इस फाइकस रूबिजिनोसा को अगर मिलता है आपके यहाँ। तो देखते हैं उसका अपडेट। उसको एक सिंगल रॉक पेंजिन पे लगाया था हमने, बहुत ही हाइट वाला रॉक था, वो किसी ने उलट लिया है। और ये जो पॉट है वो ज़मीन पे रखा हुआ था, तो उसका भी फ़ायदा मिला है। ये प्लांट्स के जो रूट है वो सब एस्केप करके भाग गए सब बाहर। तो इस तरह से बहुत सारे रूट्स हैं, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा ग्रोथ मिला है। अब ये जो कि किसी ने डैमेज किया है या कुछ तरह से हुआ होगा, तो उसको हम फिर से लगाने वाले हैं आज। एक ट्रे भी है अंदर, शायद वो अब काम की नहीं होगी, देखते हैं। उसको रूट ट्रिमिंग में कर लेता हूँ पहले, जिससे उसको हम पॉट से अलग कर पाएँ। एक तरह से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो अभी आप फाइकस के कटिंग भी लगा सकते हैं और उसको हम ट्रिमिंग करने वाले हैं। जो मेन पार्ट है उसको ही निकाल लेते हैं, बाद में एडजस्ट करते हैं कितनी हाइट रखनी होगी। मेन पार्ट को जुदा कर दिया, जिससे हमें इस प्लांट के साथ कुछ स्टाइल करने का मौका मिले। अब 2 ब्रांच बची है, तो एक दूसरे रॉक के साथ अटैच करके मैंने फिर से वही पॉट में लगा दिया है। तो अगर ऐसा करते हैं तो पॉट की धुलाई ज़रूरी है। और ये देखिए, बड़ी रूट काट ली है। अगर ये प्लास्टिक भी निकाल सकते हैं, पर अभी प्लांट को पूरी तरह से सेट दिया है, तो यहाँ जो रूट सिस्टम होगा उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्लांट शॉक में जा सकता है। तो 2 ब्रांचें रखी है, उसमें कुछ वायरिंग कर लूँगा और देखते हैं। यहाँ नया सॉइल मिक्स दे देंगे और वाटरिंग कर देंगे। यहाँ ट्रे इस्तेमाल की थी, उसको निकाल के मैंने वो कहीं और जगह इस्तेमाल करेंगे और फ्लैट रॉक के साथ इसको फिर से चिपका दिया है। तो चलिए सॉइल मिक्स दे देंगे और प्लांट को वायरिंग कर देंगे। तो ज़्यादा वक्त उसको एक्सपोज नहीं रखना है। प्लांट को कैसे सेट किया था वो इसमें भी दिलचस्पी है, तो मैं उसकी लिंक देने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ वायरिंग कर लिया है और यहाँ कुछ सिचुएशन है कि ये अनवांटेड ब्रांच कहलाती है ये। और ये इतनी नज़दीक ब्रांच नहीं रखनी चाहिए, फिर गैप भी ज़्यादा है, तो उसको बेंडिंग करके हम सेट कर सकते हैं। ये फाइनल डिज़ाइन तो नहीं है, मैं ब्रांच है तो चांस ले रहा हूँ, कुछ ऐसे ही वाइंडिंग कर दूँगा। अगर नहीं पसंद आई थी उसको कट करके हम प्रोपोगेट भी कर सकते हैं और एक नया प्लांट तैयार हो सकता है। इसलिए जब ब्रांच है तो इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसको ऐसे ही वाइंडिंग कर दूँगा। अब जो 2 ब्रांचें रखी थी और उन ब्रांचों में 1-2 ब्रांचें थी, उन सभी को ट्विस्ट करके मैंने एक प्रॉपर शेप दे दिया है प्लांट को। तो एक टाइनी सा प्लांट एक रॉक के ऊपर। अब ये दोनों ब्रांच नज़दीक है, ये और ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है, तो यहाँ कोई ब्रांच ग्रो करने का मतलब ही नहीं बनता। तो इस स्टेम को पूरा निकाल देना पड़ेगा। चलिए उसे निकाल दिया जाए। तो प्लांट की फाइनल शेपिंग में कभी सोचता नहीं, कभी भी कुछ भी बन सकता है। तो ये मैंने निकाल दिया है अभी, तो जिससे यहाँ कोई लंप ना बने या कोई रिवर्स टेपर ना बन पाए, क्योंकि यहाँ वी बना देना होता है। अगर ट्रायगोनल बनता है इस तरह, त्रिशूल बनता है, तो इस तरह का काम करना पड़ता है। बीच वाला या कुछ साइड वाला हटा के वी शेप बना दिया जाता है, जिससे जो लंप बन जाता है वो नहीं बनता और वाउंड की क्रिएट हो जाए तो बेहतर दिखेगा।
तो यही था आज के लिए दोस्तों। एक छोटा सा सेपलिंग ही तो लगाया था हमने कटिंग से लेकर, और उसमें से एक प्लांट निकल के आया है आज। चूँकि बड़ा वाला प्लांट तो हमने हटा लिया, उसके ऊपर से देखिए ये डेवलप हो गया था। एक पूरे सीज़न में मैंने डेवलप होने दिया। अगर आप प्लांट को डेवलप होने देते हैं तो प्लांट की जो थिकनेस है वो कई गुना बढ़ जाती है। हमने इस साइज़ का सेपलिंग लगाया होगा, आप वीडियो में देख सकते हैं दूसरे, तो ये इतना बड़ा हो गया है, यानी 10 गुना ज़्यादा भी बोल सकते हैं। तो फ़ायदा तो मिला है, ज़मीन में ट्रेन हुआ है ये प्लांट। अगर ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर करें। पानी भी दे दिया है, कुछ और सॉइल मिक्स ऐड कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।